जय माई की जय मां कामाख्या। मां बगलामुखी साधना नियम। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र में एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की गति को रोक सकती है, जो आपके सबसे शक्तिशाली शत्रु की जीभ को पल भर में किलित कर सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं आज 10 महाविद्याओं में से सबसे उग्र, शक्तिशाली एवं त्वरित फल देने वाली शक्ति मां बगलामुखी की। लेकिन रुकिए, तंत्र शास्त्र का एक कड़वा नियम है, जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा खतरा। मां बगलामुखी की साधना कोई साधारण साधना या फिर पूजा विधि नहीं है। यहां की गई एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ खत्म कर सकता है। आज हम उन गुप्त नियमों और भयंकर गलती के बारे में बात करेंगे जो अक्सर साधक जाने अनजाने में अपने जीवन में या साधना काल में कर बैठते हैं। मां बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में एवं स्तंभन शक्ति की देवी के रूप में पूजित है, क्योंकि मां बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है और पीला रंग शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इनकी साधना का सबसे पहला और अनिवार्य नियम पूर्ण पीत वर्ण। कहने का अर्थ यह है, आपकी जो पूजा के वस्त्र होंगे, धोती, आसन, माला, भोग या फिर मां की पूजा की द्रव्य सामग्री सभी पीले रंग के होने चाहिए। यहां तक कि आपके विचार भी पूरी तरह पीले रंग की ऊर्जा में रंगे होने परम आवश्यक है। लेकिन लोग यहां क्या गलती करते हैं, वे बाजार से कोई भी साधारण या केमिकल से रंगी पीली माला उठा लेते हैं। याद रखिए, मां बगलामुखी की साधना सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक हल्दी की माला से ही हो सकती है, और वो भी माला अभिमंत्रित होनी, जैसे माला की पूर्व पूजा आदि करके प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इस तरीके से यदि प्रतिष्ठित माला होगी तो तभी आपको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हल्दी की माला इस्तेमाल करने से पहले एक ऐसा गुप्त तांत्रिक संस्कार करना पड़ता है जिसके बिना आपके लाखों मंत्रों का जप जो आप उस माला पर करते हो वह फल भी शून्य हो जाता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके साथ ही एक उग्र साधना बगलामुखी साधना को बताया गया है, जिसके लिए दिशा, सही समय, सही स्थान का होना परम आवश्यक है। आपको हमेशा उत्तर या पश्चिम मुख होकर बैठना चाहिए। यदि आप भगवती बगलामुखी की सात्विक साधना घर में कर रहे हैं, यह साधना रात्रि काल में यदि आप कर रहे हैं और विशेष प्रयोजन आपको कोर्ट केस को लेकर के या फिर शत्रु बाधा को लेकर के है, तो आप दक्षिण विमुख होकर गुरुदेव से आज्ञा लेकर के रात्रि साधना में प्रवेश कर सकते हैं। विशेष रूप से भगवती की जो साधना है वो रात्रि में महानिशा के समय 10 बजे से लेकर के भोर में 3:30 बजे के बीच का जो समय होता है, इस समय फलित होती है। यहाँ 90% नए साधक आसन के चुनाव में बड़ी गलती करते हैं। वे किसी भी सूती या सिंथेटिक कपड़े पर बैठ जाते हैं, जबकि यहाँ केवल शुद्ध पीला ऊनी आसन या फिर पीले कपड़े से ढका हुआ कुश का आसन ही इस पूजा में आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आसन सही नहीं है तो मंत्र का जाप उत्पन्न होने वाली प्रचंड ऊर्जा से सीधा जमीन में समा जाएगा और साधना का प्रतिफल आपके जीवन में आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके शरीर को उसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। शारीरिक शुद्धि से कई गुना ज्यादा महत्व मानसिक शुद्धि परम जरूरी होती है, जिसके लिए वचन, कर्म, विचार, मन, क्रम, वचन से पवित्र रह करके, आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके, धर्म परायण होकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यदि आप बगलामुखी साधना में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको बगलामुखी साधना से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहीं पर एक ऐसी चूक होती है जो
अच्छे भले साधकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त या डिस्टर्ब कर देती है। अगर साधना के दौरान आपके मन में किसी के प्रति प्रतिशोध, क्रोध या फिर दुर्भावना, स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वासना या अत्यधिक क्रोध आता है, तो माँ की ऊर्जा आपके ऊपर ही पलटवार कर सकती है। क्योंकि माँ बगलामुखी, जिनको हम पीताम्बरा नाम से जानते हैं, सबसे पहले आपके भीतर के विकारों को रोकती है। बगलामुखी केवल हमारे बाहरी शत्रुओं को या फिर प्रत्यक्ष शत्रुओं का नाश नहीं करती, ये हमारे भीतर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब विकारों को रोकने में मदद करती है। इसलिए बगलामुखी साधना को इस कलयुग में सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य बताया गया है। अब बात करते हैं उस माला के गुप्त संस्कार की। हल्दी की माला को सीधे उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही आप ला सकते हैं। यदि आप इस तरीके से उपयोग लाते हैं तो माला अभिमंत्रित नहीं होती और कहीं ना कहीं साधना का पूर्णतः फल आपके जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो पाता। पहले आप पंचगव्य या फिर शुद्ध कच्चे दूध में गंगा जल मिश्रित करके माला को डाल दें, उसमें स्नान कराएं। उसके बाद में माँ के चरणों में आप शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर ह्रीम बीज मंत्र से उसको जागृत करें। कम से कम 1108 बार आपको ह्रीम बीज का जप करना है, एकाक्षरी मंत्र का। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान रखें कि इस माला को साधना के बाद कभी भी अपने गले में आपको धारण नहीं करना। बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि जिस माला से वो जप करते हैं उसी माला को फिर वो अपने गले में या कंठ में धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। और किसी के सामने खुले में आप माला ना छोड़े, गौमुखी में रखे हमेशा माला। इसे हमेशा एक पीले कपड़े में छिपाकर, गौमुखी जो मैंने आपको बताया उसमें रखे, क्योंकि किसी और की नजर पड़ते ही इस माला की पूरी संचित ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती। कई बार हर व्यक्ति के साथ में शुद्ध और सात्विक ऊर्जा नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग भी हमारे घर में आते हैं, तो उनकी दृष्टि जब इस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये संचित ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा नियम, और जो सबसे जरूरी है, जिसे कभी भी किसी भी साधना के दौरान नजरअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इंटरनेट या किताबों में पढ़ करके जो लोग आज के समय में साधना कर रहे हैं, या फिर बगलामुखी साधना के नवाक्षर या 36 अक्षरीय मंत्र का, या चतुराक्षरी या त्रयाक्षरी या फिर एकाक्षरी मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। मां बगलामुखी की साधना बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के, बिना योग्य गुरु की दीक्षा के पूर्णतः करना वर्जित है। आज के समय में इंटरनेट पर पूरा ट्रेंड चला हुआ है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास बगलामुखी मंत्र की दीक्षा नहीं है। जो लोग बगलामुखी के विषय में कुछ इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लेकर के लोगों को बता रहे हैं कि आप मंत्र का जप करिए। कई लोग सोचते हैं कि माँ तो बस माँ है, उनका अनुभव या साधना किसी का कैसे नुकसान कर सकती है। पर तंत्र शास्त्र कहता है कि बिना कवच और बिना गुरु आज्ञा के उग्र मंत्रों का जाप घर में अकारण कलह, बीमारी, मानसिक अवसाद या फिर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह या फिर आपकी ओरा निगेटिव कर सकता है, जिसका आप चाह करके भी निवारण नहीं करा सकते। क्या आप इस भयंकर ऊर्जा को अकेले संभालने के लिए तैयार हैं? तो इसका प्रत्युत्तर मैं ही आपको दे देता हूं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति इस भयंकर या फिर शक्तिशाली ऊर्जा को बिना गुरु दीक्षा के या बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं संभाल सकता। साधना के दिनों में आपको तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन अभक्षण योग्य पदार्थों से पूर्णतः दूरी बनानी होगी। भूमि पर शयन करना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा और अपनी साधना को पूर्ण रूप से गुप्त रखना होगा। यदि आप इस साधना को या शक्ति के विषय में किसी अन्यत्र को बताते हैं तो साधना का जो प्रतिफल है आपके जीवन में आपको पूर्णतः प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गोपनीयम 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 प्रयत्नता। बगलामुखी या तंत्र की किसी भी महाविद्या की साधना गुप्त रखनी चाहिए, ये परम गुप्त रहस्य है। यहाँ एक और गुप्त नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। साधना के दौरान अगर आपको कोई डरावने या अजीब स्वप्न आते हैं, शरीर में आपकी दिक्कत परेशानी या फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है, या कोई रहस्यमय आवाज आपको सुनाई देती है रात्रि के समय साधना जब आप करते हैं, तो कभी भी डरकर साधना को बीच में मत छोड़ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो भारी नुकसान या फिर आपकी मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। साधना को बीच में अधूरा छोड़ना मां के प्रचंड क्रोध को सीधे आमंत्रण देने जैसा आपके लिए साबित हो सकता है। मां बगलामुखी दयामयी है, वो कृपालु है। जो व्यक्ति, जो साधक मां बगलामुखी पीताम्बरा की शरण में जाता है, भगवती की कृपा से वो सर्वत्र प्राप्त कर लेता है। वे अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए ब्रह्मांड पलट सकती हैं, लेकिन वे नियम में कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि आप सारा जीवन में भगवती बगलामुखी की उपासना साधना करते हैं और कहीं ना कहीं आप भी गलती करते हैं, तो आपको भी खून की उल्टी मां लगवा सकती है। आपको भी इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। यदि आप शत्रु बाधा या किसी बड़ी मुसीबत से घिरे हुए हैं, जीवन में आपको चाह करके भी रास्ता नहीं मिल पा रहा और पहले किसी योग्य गुरु को आप ढूंढ रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रहे, उनसे दीक्षा लें।
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण भाव के द्वारा आप गुरुदेव के मार्ग पर कदम बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं कि सात्विक रूप से मां बगलामुखी की कृपा पाई जा सकती है? जिन लोगों के पास में दीक्षा नहीं है, जिन लोगों के पास में गुरु मंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग मां बगलामुखी की साधना या पूजा नहीं कर सकते। वो लोग भगवती बगलामुखी के सतनाम का पाठ करें, बगलामुखी चालीसा का पाठ करें और संकल्पित अनुष्ठान आप करें। 10,008 आवृत्ति बगलामुखी सतनाम की आप करें। बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा तांत्रिक अभिचार आदि क्रिया का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगर आप सुरक्षित और सात्विक विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करें और कमेंट में जय मां पीताम्बरा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आदेश आदेश आदेश। जय माई की।